नमस्कार दोस्तों, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपको लेकर आया हूं एक अगले पड़ाव पर, जहां हमने कहा था कुंती का गांव कोताना से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर यमुना किनारे पहुंचे हैं खंडव प्रस्थ। इसका नाम हुआ करता था ऐतिहासिक महाभारत काल में, और अभी इसका नाम जो है वो खंडवारी के नाम से जानी जाती है। यहाँ बताया गया कि नागलोक भी इसको कहा गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में यहाँ जो सबसे ज्यादा जहरीले सांप हुआ करते थे वो यहाँ के सांप हुआ करते थे, जिसमें साफ तौर पर महाभारत काल में भी यहाँ उसका वर्णन देखने को मिला है। ये वो खंडवारी है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी बियाबाद जंगल है और यमुना का किनारा है। यहीं पास में मंदिर भी है और कुछ लोग भी हैं मंदिर में। उनसे भी जानेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या क्या है और क्या क्या मान्यताएं हैं। क्योंकि महाभारत काल में जो ये धरती है बागपत जनपद की धरती पर इस समय बागपत जनपद के यमुना किनारे घाट पर हम पहुंचे हैं, जो खंडव प्रस्थ इसको कहा गया है। जिसमें साफ तौर पर हमारी जो खोज है, हमारी जो स्टोरी है, वो आपको यही दिखाना है कि जो महाभारत काल में जितने भी रहस्य हुए हों ज्यादातर बागपत से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हस्तिनापुर से सीधा जो रास्ता निकलता था, कुरुक्षेत्र जाओ या फिर दिल्ली जाओ, यानी दिल्ली भी एक पॉइंट था जहां पांडव जाते थे, और साफ तौर पर बागपत में बड़े पैमाने पर यहाँ प्रमाण मिलते हैं। यहाँ खुद लाक्षागृह भी है और कुंती का गांव कोताना भी है। यानी इतिहास महाभारत का एक बड़ा अहम यहाँ नागलोक बताया गया है। हमने बताया था आपको, जिस समय भीम किशोरी अवस्था में था उसको खीर में जहर दिया गया था कौरवों के द्वारा, और उसको यमुना नदी में धकेल दिया गया था। और उस यमुना नदी में कोताना गांव से निकलकर तकरीबन 21 किलोमीटर यहाँ ये यमुना नदी बहा करती थी। अभी इसका बहाव थोड़ा परे है, यहाँ भी खेती हो रही है। यहाँ यमुना नदी का पड़ाव था और साफ तौर पर एक बड़े पैमाने पर यहाँ जलस्तर हुआ करता था। और यहाँ आकर नागलोक में आकर जो भीम थे वो पहुंचे थे, जिसमें भीम को यहाँ जिस समय नाग देवताओं के दर्शन हुए, यहाँ उनसे बात हुई तो उन्होंने जब उन्हें पता लगा ये कुंती का बेटा है, यानी कुंती उनकी पुत्री लगती थी, यानी साफ तौर पर उन्होंने भीम को 70 कटोरे जो अमृत पिलाया था, यानी 70 हाथियों का बल उन्होंने दिया था। ये वो नागलोक है। आज पहुंचे हैं बागपत के खंडवारी में। ये खंडवारी है, इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महाभारत काल में अश्वसेन का भी एक बड़ा अध्याय है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि अश्वसेन ने एक जो इच्छाधारी सांप, एक दुनिया का सबसे विषैला सांप अश्वसेन बताया गया था, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर ने अपने किताब में भी उस बात का वर्णन किया है कि अश्वसेन जो है वो बागपत की खंडवारी का था। जिस समय पांडव अपनी माता के साथ इस खंडवारी से होकर गुजर रहे थे, तो यहाँ उनकी माता के पैर में कुछ चीज चुभ गई थी, जिसको लेकर अर्जुन ने यहाँ धनुष मारा था और आग लगा दी थी पूरे इस वन को। यहाँ खंडव प्रस्थ, तब से इसका नाम पड़ा था। और जैसे ही वहां से एक सांप नागिन निकल कर जाती है तो उसको भी तीर लग जाता है अर्जुन का, तो वो मरती मरती उसको प्रसव होता है और उसमें एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम अश्वसेन बताया गया है। और उस अश्वसेन ने सारी घटना और सारी चीज, यानी दुनिया का सबसे बड़ा उसका दुश्मन अर्जुन था, यानी पार्थ था, जिस बात को लेकर उसने महाभारत में भी कहा है। आइए आपको वो दिखाएंगे भी कि आखिर क्या था वो कंडीशन, जिस समय उसने कहा कि कर्ण अपने धनुष पर मुझे चढ़ा और सामने पार्थ है, मुझे इस पर छोड़ दे, अपने जीवन का पूरा विष इसके शरीर में उतार दूंगा और इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन वहीं श्री कृष्ण की चतुराई से अर्जुन बच गया था। तो आइए उस जगह है और कुछ लोग हैं, उनके बारे में जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या क्या मान्यताएं हैं और कितने बड़े लेवल की यहाँ मान्यताएं मानी जाती है। नागलोक बताया गया है, और नागलोक यानी दुनिया के सबसे विषैली और इच्छाधारी सांप यहाँ रहते थे, ये बताया गया है। तो यहाँ मंदिर है, भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, गुफा भी है और बहुत सारी चीजें। आइए दिखाते हैं आपको, और कुछ लोग हैं उनसे कराएंगे बात। तो पहुंचे हैं मंदिर में और जानेंगे यहाँ क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बताऊंगा, यहाँ विदुर के नाम की भी कुटी बताई गई है, यानी विदुर जो महात्मा बताए गए थे, जो मंत्री थे हस्तिनापुर के, वो भी हैं। और यहाँ काफी कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ की मान्यताएं हैं। इसको नागलोक भी कहा गया है, खंडव प्रस्थ भी इसको कहा गया है। अब फिलहाल वर्तमान में खंडवारी इसका नाम बताया गया है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं और कितनी प्राचीन है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वीरेंद्र यादव। यादव जी, इस जगह को किस नाम से जानते हैं?
ये प्राचीन काल से विदुर कुटी के नाम से ही जानते हैं। अच्छा। पांडवकालीन विदुर कुटी। अच्छा। ये प्राचीन कुटी बनी हुई है। ये उसी समकालीन है। यानी ये विदुर की नाम की कुटी है। और क्या नाम है जी आपका? विक्रम सिंह। विक्रम जी, मुझे ये बताए, इसको नागलोक का बताया गया कि जो महाभारत काल में कहाँ असली नागलोक बताया गया है? वो ये जगह है खंडोप्रस्थ के नाम से मशहूर है जगह ये। अच्छा। खंडव वन के नाम से। अच्छा। और प्राचीन कुटी है। अच्छा। सामने जो है प्राचीन कुटी है। यहाँ जो असुसैन नाम के एक इच्छाधारी सांप भी और एक जहरीले सांप दुनिया के वो बताए गए थे, जो महाभारत में उसका वर्णन भी है, उसके बारे में क्या कहोगे? इसी स्थान पर रहते हैं वो। अच्छा। और करीब करीब दिन में कोई एक बार तो दर्शन जरूर होते हैं। यानी वो आज भी देखे जाते हैं? आज भी देखे जाते हैं। अच्छा। यहाँ एक गवाह, मैं नहीं, केवल पूरा क्षेत्र गवाह है इस बात का। आसपास के जो खेत वाले हैं वे भी गवाह हैं, जो उनके दर्शन होते रहते हैं। अच्छा। यहाँ किस किस तरीके के सांप देखे गए हैं, कैसी कैसी यहाँ मान्यताएं, कुछ उसके बारे में विस्तार से बताएं। बहुत प्रजापति है यहाँ। एक नहीं है भाई, एक प्रकार का वर्णन करें हम, पता नहीं कितने तरह के सांप है यहाँ। अच्छा। हाँ जी, बहुत तरह के सांप है। तो क्या उन सांपों से कोई जनहानि हुई है किसी तरीके? हाँ, जनहानि हुई है। क्या बताइए? जनहानि हुई यहाँ पे, घासू महात्मा थे, उसकी जनहानि हुई है। इससे पहले कभी एक महात्मा थे, वो भी बाल बाल बचे हैं। ऐसा क्यों? जो यहाँ गलत काम करेगा वो यहाँ टिक नहीं सकता। गलत काम किस तरीके से समझो? जैसे किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी की आत्मा दुखाना, किसी की आत्मा दुखाना। अच्छा। अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण किसी को सताना। अच्छा। वो यहाँ इस स्थान को बर्दाश्त नहीं है। आप ये बताएं कि आपने इस काफी समय से इस मंदिर या इस जगह से जुड़े हो रहे हैं, या आपने कभी कोई ऐसा सांप देखा या इसकी कोई कहानी या कुछ ऐसा कुछ जानना चाहेंगे? एक सांप तो बहुत देखे हैं, बहुत तरीके के आते हैं, पर एक सांप मैंने एक अजीब तरीके का देखा, जो शायद पहली बार देखा था। करीब 1-1.25 फुट के हैं वे, और जैसे घोड़े के सिर पे बाल होते हैं, इस टाइप के बाल हैं उनके ऊपर, और सुनहरे रंग के। अच्छा। वे देखे। ये खंडवारी को महाभारत काल से जोड़ा गया है, ये बात कितनी सच है? आदि काल से चली आ रही हैं। हम अपने बुजुर्गों से, वे अपने बुजुर्गों से दंत कथाएं चली आ रही हैं पुरानी। अच्छा। और करीब करीब 100 साल से तो हम भी सुनते आ रहे हैं। नागलोक भी बताया गया इस जगह को, कितना सही मानते हैं? नागलोक बताते हैं कि जिस टाइम भीम को दिया गया था, जहर दिया गया था, और बताते हैं यहीं पर निकले थे वे, और यहीं पर उन्हें जो एक कटोरे रूपी दिया था ना, उन्हें अमृत दिया था, हाथियों का बल आया था, हाँ, वो इसी जगह का बताते हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ की जो और कुछ मान्यताएं फिलहाल बताए गए, जो असुरसैन हैं, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांप बताए गए थे, वो बागपत के इस खंडवप्रस्थ के यहाँ बताए गए हैं, जो कि ये खंडवारी जो है, कितनी, इस खंडवारी का कितना बड़ा क्षेत्र है जी? यहाँ से लगा के कोताने तक जी लगभग कितना बड़ा क्षेत्र मानते हैं, कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से मानते हैं हमको 15-20 किलोमीटर, 20-21 किलोमीटर का ये जो जमुना के किनारे किनारे, ये टीला बोलते हैं, ये पूरा क्षेत्र खंडवप्रस्थ है, जिसको लेकर मान्यताएं बहुत हैं, चमत्कार बहुत लोगों ने देखे हैं। इनसे भी जानेंगे कि आपने अपने जीवन में यहाँ कोई चमत्कार देखा। बाबा, क्या आपने देखा कोई ऐसा चमत्कार आपके जीवन में यहाँ कुछ अनोखा चमत्कार एक है यहाँ पे, किसी के कोई भी दिक्कत हो आगे यहाँ से एकदम ठीक होता है वो। अच्छा। ठीक होता है, कोई दवाई नहीं, कोई झाड़ फूक नहीं? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा। इस स्थान पर माथा टेको, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अच्छा। माँ इसकी मानता है, अगर कोई 5 जमुना जी नहा के इसके यहाँ दर्शन कर ले तो उसके सब क्लेश दूर हो जाते हैं। अच्छा। 5 इतवार। यहाँ कहाँ तक के आदमी आते होंगे, पता लगाओ? मैं देख पा रहा हूँ कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मथुरा, आगरा, वहाँ से आते हैं, सभी लोग आते हैं। यानी एक बार देखे तो पूरे जो हिंदुस्तान का आदमी है वो यहाँ आता है। हाँ। और हो सकता है कोई और देश के भी कभी आए होंगे, जो हमारी जानकारी में नहीं है। और तो यहाँ के फरीदाबाद से बहुत आते हैं। अच्छा। फरीदाबाद, हरियाणा से बहुत आदमी आते हैं। तो आपने सुना जिस तरीके से यहाँ ये नागलोक बताया गया, और यहाँ की कहानी है, और यहाँ तमाम तरीके के सांप देखे गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक बार कुटी के दर्शन कराएं, जो विदुर कुटी है उसके अंदर दर्शन कराएंगे, क्योंकि यहाँ एक गुफा भी है। मान्यता है कि वो गुफा बरनावा से निकली है। किसी का बरनावा से कहने का है कि जब लाक्षागृह में जब पांडवों और कौरवों के बीच जो मामला था, उसको लेकर जो महल था, उसमें लाख का महल था, उसमें आग लगाई गई थी,
तो उससे वो पांडव और अपनी माता के साथ यहीं निकले थे यमुना किनारे, और नाव से होकर वो सीधा दिल्ली की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया था, जो कि उस टाइम पे इंद्रप्रस्थ के नाम से दिल्ली को उन्होंने नाम दिया था। तो दिखाएंगे ये कितनी पुरानी कुटी है। इस कुटी की जो स्थिति तकरीबन 5000 साल पुरानी, क्योंकि वो इतिहास 5000 साल पहले ही है। रमन देखो, ये कुटी समय के साथ रिपेयरिंग हुई है, धुआं लगा हुआ है, और देख सकते हैं कि कुछ भी कोई लेंटर नहीं है, कोई कड़ी नहीं है, और ये हनुमान जी की प्रतिमा बड़ी खूबसूरत यहाँ दीवार पर सुसज्जित की गई है। सामने शेरा वाली माता की जो तस्वीर है बड़ी अच्छी तरीके से की गई। देखिए कितने तरीके, भव्य तरीके, कितनी बड़ी दीवार, ये छोटा सा एक मठ टाइप का है, और देखिए किस तरीके से ये काली माता का जो है तस्वीर है, और ये वो जगह है शायद, है ना। तो पहले आप प्रस्थान कीजिए, उसके बाद चलेंगे। तो ये वो गुफा का एक द्वार है जहाँ एक तहखाना बना हुआ है और गुफा बनी हुई है। आ जाइए, ये मतलब ये दीवार लगाई थी, इसमें दरवाजा था, सीधी पैड़िया थी, नीचे जाते थे, पैड़िया थी, और उसके बाद ऐसी ही कुटी जस्ट इसके नीचे थी, जैसी ये ऊपर कुटी है बनी हुई है, अच्छी बनी हुई थी नीचे, और इसके अंदर से फिर एक रास्ता जा रहा था, और फिर उसके अंदर फिर इस तरह के द्वार टाइप के बने हुए थे, उसके अंदर जाते थे, तो फिर उसके अंदर इस तरह के बने हुए आते थे, फिर उसके अंदर फिर रास्ता जाता था, फिर इस तरह का बना हुआ था। ये गुफा का द्वार है, क्यों बंद करा गया? इसमें काफी जानवर वगैरह आ गए थे, थोड़ा सा डर रहता था यहाँ रहने वाले। प्रशासन द्वारा किया गया? प्रशासन तो एसडीएम प्रशासन द्वारा किया गया, ये वो जगह है। चलिए, तो मैं दिखाना चाहूंगा एक बार दोबारा सा कि हल्का सा हालांकि यहाँ छेद जो है वो दिखाई दे रहा है, जो ईंटें बहुत छोटी छोटी सी, बहुत पुरानी जो महलों में उस समय हुआ करती थी, वो दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं, ये बहुत भव्य और बहुत प्राचीन गुफा है। यहाँ जीव जंतु जानवर कभी निकल जाते थे, बड़े बड़े सांप जहरीले यहाँ से निकलते थे, तो यहाँ के लोगों को डर लगता था जो यहाँ रहने वाले थे, तो जिसको लेकर ये प्रशासन द्वारा बंद की गई है ये गुफा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, इस कुटी को फिर से दिखाएंगे और बाहर से भी। ये विदुर कुटी के नाम से यहाँ प्रचलित है, और इतिहास के पन्नों में इन्होंने बताया कि यहाँ जगह भी जो कागज इन्होंने करवाए वो भी विदुर कुटी के, यानी ये खंडव परस्त में विदुर की कुटी एक बहुत बड़ी बात है। और नागलोक भी इसको कहा गया है, यानी ये बागपत की देवभूमि, ऐसी देवभूमि है बागपत की जहाँ जो भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ घूमे हैं, यहाँ से निकले हैं, यहाँ रुके हैं। और विदुर जो मंत्री थे, यानी उस समय के जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं भगवानों के वंश और अंश थे, जिसको लेकर ये जो बागपत की देवभूमि इसको कहा गया है और कहा जाता है। और बड़ी मान्यताएं हैं। मान्यता इतनी बड़ी, आपने सुना जिस तरीके से लोगों का कहना है कि यहाँ तमाम जाति के अनेकों तरीके के सांप यहाँ देखे गए हैं, और उन सांपों का प्रभाव, यानी ये वो जगह है, ये वो पावन जगह है, ये पावन। आप देख सकते हैं माता जी हैं, अभी यहाँ आई हैं कुटी पर, धूने पर माथा टेक रही हैं। ये भक्ति शक्ति का एक अनोखा मिश्रण है, जो सनातन धर्म में अपने आप में एक कला है, जो माँ बाप को पूजते हैं, गुरु को पूजते हैं, और जो हमारे देवता हैं उनको एक बड़ी मान्यता तौर पर मानी जाती है। लेकिन अभी ये है माता जी, इनसे भी बात करेंगे। अभी माता जी भी कहाँ से आई हैं, क्या मानते हैं? माता जी कहाँ से हो, क्या नाम है जी? बसी से। बसी गाँव से। अच्छा, यहाँ आए हो, क्यों आए हो, क्या मुख्य वजह है? सेवा करना आते हैं। अच्छा, सेवा करने आते हैं, आखिर क्यों? सेवा तो सेवा ही है, कोई उसके पीछे कारण होता है? शांति मिलती है सेवा करने से, कारण कुछ नहीं, शांति मिलती है। इस क्षेत्र के बारे में, इसकी मंदिर के बारे में, यहाँ के जो तपोवन यहाँ हुआ करता था, तपोवन के नाम से भी धरती है, इसके बारे में क्या कहोगे? अच्छा है, अच्छा स्थान है, मन लगता है, सेवा करते हैं, बहुत लोग आते हैं। मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ जी। अच्छा, मनोकामना कुछ भी कहे पूरी हो जाती है। ये कहते हैं यहाँ कभी कभी सांप भी निकलते हैं, एक से एक जहरीले सांप है। हाँ, क्या आपने देखा सुना? हाँ, बहुत देखा है। अच्छा, एक बार तो मेरा पैर भी रखा गया था सांप के ऊपर? हाँ जी, पूंछ पे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस मैं ऐसे करके निकल के चले गए। यानी आपको कुछ नहीं कहा? नहीं। यानी ये इन्होंने साफ कहा माता जी ने, ये भक्ति करने आती है, और भक्ति करने के दौरान इनका पैर सांप के ऊपर भी पड़ा था, और सांप ने इनको कुछ नहीं कहा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है जी। क्या करे?
यहाँ से ही पूरी यूपी की सीट डिक्लेयर होती है, कौन जीतेगा। अच्छा, हाँ जी, यहाँ से। यानी राजनीतिक जो पड़ाव है वो भी माना जाता है, लेकिन इतिहास और इतिहास के पन्नों में यहाँ की मान्यता है। मैं एक बार फिर अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, एक बार इस पूरे परिसर पर कैमरा घुमाएं। ये पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है और बड़ी मान्यताएं हैं और बड़ा अच्छा खूबसूरत नजारा। कभी के समय यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, केवल पेड़ और जंगल यहाँ पूरा था। ये खांडव प्रस्थ यानी आज खंडवारी के रूप में तब्दील है। और जिस तरीके से यहाँ मान्यताएं हैं, आपको कैसी ये स्टोरी लगी और क्या कमेंट होंगे आपके, मुझे इंतजार रहेगा। और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर इन बातों में और जो सनातनी जो ये चीजें हैं कितनी सही है और कितनी गलत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसको लेकर अगले पड़ाव पर हम लेकर चलेंगे और अगली स्टोरी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो महाभारत कालीन सभ्यता है, जो इस तरीके के प्रमाण हैं, आज लुप्त की कगार पर है। बस सरकार से हमारा यही कहना है कि जितने भी इस तरीके के स्थान हैं, पवित्र स्थान हैं, इनको पर्यटक स्थल घोषित करे और उन पर काम करे। और दूर दराज जो लोग आएंगे और देखेंगे कि जो सनातनी जो संस्कृति है, महाभारत काल जुड़ी जो भी यहाँ प्रमाण है, या रामायण काल से जुड़े हो रहे हैं या और किसी पाश्चात्य जो और किसी सभ्यता से जुड़े और जो इस स्थल हैं, उनको दुनिया देखे और जाने। और बात करेंगे और जानेंगे। क्या करें जी? जिसको अजवाड़ा है टिकट भर के यहाँ अपना फोटो भेजें, उसको बता देंगे जीतेगा हारेगा। ये तो अपनी मान्यताएं हैं सारी चीजें, लेकिन मान्यताओं इतनी मजबूत है। आप देख सकते हैं कि नीति राजनीति का भी यहाँ अध्याय यहाँ से भी शुरू कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की। लेकिन ये हकीकत है, बागपत की जो मिट्टी है इसका बड़ा अध्याय है, एक बड़ा महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में। यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ की जो हुनर और टैलेंट है, ये पूरी देश दुनिया में देखा है। मिट्टी से यहाँ अखाड़े से निकल कर देश दुनिया में लोगों ने अपना परचम लहराया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस मिट्टी पर आकर जितने भी तमाम देवी देवता हैं, उनके यहाँ पदचिन्ह मिलते हैं, परछाइयां मिलती हैं, उनकी ताकतें आज भी देखी जाती है। खुद बताया एक सज्जन ने कि यहाँ असुसैन देखे जाते हैं, महसूस की जाती है, उनकी आत्मा आज भी इस क्षेत्र में समाई हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और चलेंगे फिर किसी और स्टोरी पर, किसी और मंदिर पर और रहस्य आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।